बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 जून है और दिन है जुमेरात का। दो हिस्सों में आज की समाअत थी। पहली समाअत वो थी जिसमें जस्टिस काजी फैसल साहब ने बड़ा धुआंधार खिताब किया और बेंच से अलग हो गए, वो और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। और दूसरा हिस्सा था जिसमें फिर वो प्रोसीडिंग 7 रुकनी बेंच के सामने चली। अभी पहले पोर्शन पर बात करेंगे। जस्टिस काजी फैसल साहब ने आज जो धुआंधार तकरीर की, और मैं ये वीडियो डेडिकेट करता हूँ हमारे दोस्त हैं खालिद हुसैन ताज, ट्विटर पे आप उनको देखते होंगे। नून लीग के हक़ में बहुत एग्रेसिव ट्वीट्स करते हैं, मेरे बारे में भी बड़े तनकीदी ट्वीट्स करते हैं। तो मुझे, मैं आपको वैसे बता दूं कि कोई भी किसी भी पार्टी का कारकुन हो, चाहे वो नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो, पीटीआई का हो, मुझे उस का बड़ा एहतराम है, हर उस कारकुन का, हर उस सपोर्टर का जो बगैर किसी मफाद के किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, नज़रियाती तौर पर सपोर्ट कर रहा है। हर एक का अपना एक नज़रिया है, हर एक की अपनी एक सोच है। तो खालिद हुसैन ताज नून लीग के उन सपोर्टर्स में से हैं जिनका कोई मफाद नहीं है, कोई फाइनेंशियल उन्होंने मफाद नहीं लिया, कोई और उन्होंने पार्टी से मफाद नहीं लिया। बस उनकी एक मोहब्बत है मियां नवाज शरीफ के लिए। वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जो पॉलिसीज़ हैं वो इस मुल्क के लिए बेहतर हैं। तो ठीक है, उनकी एक राय है और हमें उनकी राय का एहतराम करना चाहिए। तो उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि आज बड़े देर से बाद सदीक जान जो है वो कोर्ट रूम में आए हैं और आज सदीक बहुत परेशान था सारी प्रोसीडिंग सुन के, और ये वो। तो मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं था, और ज़ाहिर है हम तो वहाँ पर रिपोर्ट करने जाते हैं और देखने जाते हैं, तो हम देखते हैं। और मैं बहरहाल आपको बताता हूँ कि मेरी इस पर आज जो कुछ हुआ उस पर राय क्या है। खैर 11:45 पर समाअत होनी थी। 11:54 पर बेंच आया। जैसे ही आए तो जैसे उमरता बंदयाल साहब का एक मिजाज है, जिस तरह वो गो टू सी यू कहते हैं, उन्होंने वकला को कहा कि आपको देख के खुशी हुई, वेलकम। और उसके बाद जो उन्होंने कहा जो भी आप में से सीनियर वकील है वो फिर दलाइल का आगाज़ करे। अब इतना ही कहा था कि लतीफ़ खोसा साहब जो इत्ज़ाज़ अहसन साहब के वकील हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले तो खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। अब मुझे, क्योंकि आगे वो बात उस तरह से नहीं कर सके, खुशी का इजहार किस बात पर करना चाहते थे? इस बात पर कि उमरता बंदयाल साहब और फैसल साहब इकट्ठे बैठे हैं बड़े अरसे बाद, या इस बात पर कि कल काजी फैसल साहब का नोटिफिकेशन हो गया है और अब वो अगले चीफ जस्टिस वो तो वैसे ही बनने थे। लेकिन उन्होंने इतना ही कहा था कि काजी फैसल साहब ने कहा कि पहले मैं अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम पर आए, मैंने कुछ चीज़ें कहनी हैं। तो खोसा साहब ने कहा कि खुशी का इजहार तो करने दें सर। तो उस पर गुस्से में कहा उन्होंने, काजी फैसल साहब ने, कि ये सियासी फोरम नहीं है, आप बाहर जाकर अपनी खुशी का इजहार करें। उसके बाद काजी फैसल साहब मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो काजी फैसल साहब ने कहा कि मैं जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़बान में मुखातिब होना चाहता हूँ। अच्छा, दिलचस्प बात यह है, ज़ाहिर है नून लीग के बेचारे जो हामी कुछ सहाफ़ी हैं, अब वो एक सहाफ़ी ने, वो किसी से शायद इमला की गलती हो गई, किसी ने टिकर शायद ट्वीट किया कि मैं कौमी ज़बान को लिख दिया, फ़ौजी ज़बान में बात करना चाहता हूँ। उसने नून लीग के हामी बहुत बड़े सहाफ़ी हैं अपने तौर अपने उसमें, उन्होंने यही अभी तक मैंने देखा, कई घंटे पहले का ट्वीट अभी मैंने देखा, उसने लिखा हुआ था कि मैं फ़ौजी ज़बान में बात करना चाहता हूँ। तो नून लीग वालों को आजकल ये लफ्ज़ क्योंकि पसंद है, तो उन्होंने ट्वीट किया कि काजी फैसल ने कहा कि मैं फ़ौजी ज़बान में बात करना, नहीं, काजी फैसल ने कहा मैं कौमी ज़बान में यानी उर्दू में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे वहाँ पर नालायक लोग भी होते हैं, तो ताकि वो उर्दू में बात करें ताकि हमें आसानी से समझ आ जाए, बजाय इसके इंग्लिश में बोलें और हम उनकी ट्रांसलेशन में को ब्लंडर करते हैं। उसके बाद काजी फैसल साहब ने कहा कि जनाब अटॉर्नी जनरल साहब, अदालतों को इख्तियार समाअत आइन देता है। आइन की शेख 175(2) का उन्होंने हवाला दिया। काजी फैसल साहब ने कहा कि हर जज ये हलफ उठाता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेगा, इंसाफ करेगा। वो हलफ मैंने भी उठाया हुआ है और वो हलफ यही है कि आइन और कानून के मुताबिक हम फैसले करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से रूल्स एंड प्रोसीजर का वो जो अदालती इस्लाहात का एक कानून है वो बना कि एक कमेटी जो है वो फैसला करेगी 1843 के केसेस की, कौन सा केस कहाँ लगेगा, कितने रुकनी बेंच के सामने लगेगा। तो उन्होंने कहा कि उस पर भी मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि कल रात 8 बजे मुझे कॉज लिस्ट मिली और मुझे तजुब हुआ कि मुझे 4 केसेस भेजे गए कि मैं उन 4 केसेस को सुनने वाले बेंच का हिस्सा हूं। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने सारा बताया कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अदालती इस्लाहात के हवाले से जो बिल है वो कब जो है वो आया और पार्लियामेंट में कब पेश हुआ, कब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया, कब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया, अमल दरामद से रोक दिया, फिर क्या हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे केस का हवाला दिया जो हाफ़िज़ कुरान को 20 नंबर देने के हवाले से, जो उनके सामने लगा था, जिसमें उन्होंने कहा कि 3 रुकनी बेंच था, 2-1 से फैसला आया था कि 1843 की जितनी भी केसेस हैं उनकी समातें रोक दी जाएं जब तक जो है वो रूल्स नहीं बन जाते, इनको रेगुलेट किया जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैंने ये फैसला दिया, मेरे फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो है वो जो रजिस्ट्रार हैं उनके जरिए एक सर्कुलर जारी किया गया कि जी इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नज़रअंदाज कर दिया जाए। उन्होंने कहा ये वक़्त है सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रजिस्ट्रार ने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि जनाब इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। तो मुझे बड़ा तजुब हुआ, दुख हुआ, सदमा हुआ ये देखकर कि सर्कुलर के जरिए जो है वो
कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नज़रअंदाज कर दें जो 15 मार्च का फैसला था। उसके बाद काजी फैसल साहब कहते हैं कि फिर 6 रुकनी बेंच एक बना और 6 रुकनी बेंच ने जो है वो सर्कुलर की तस्दीक कर दी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था जो मैंने तहरीर किया था वो रिकॉल कर लिया, जो मैंने और जस्टिस मोइनुद्दीन खान ने लिखा था जो दिया था, और शायद वही साहब ने उससे इख्तलाफ किया था। दोस्त मुझसे काबिल होंगे, हर एक की अपनी एक अकल है, दानिश है, लेकिन वो जो बेंच बना था वो जो है वो नज़रसानी तो नहीं कर रहे थे, समझ नहीं आ रही कि कैसे उन्होंने वो मामला टेकअप कर लिया। हम सबसे गलतियां होती हैं, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं। उसके बाद मैंने एक नोट लिखा, वो वेबसाइट पर जारी हुआ और फिर वो नोट वहाँ से हटा दिया गया। 6 जजेस की वो गैदरिंग थी, यानी उसको वो बेंच ही नहीं मान रहे, जो काजी फैसल साहब के उस सो मोटो फैसले पे जो बैठा था बेंच, उसको वो कह रहे हैं वो गैदरिंग थी। उसके बाद कहते हैं कि मौजूद चीफ जस्टिस ने मुझसे 16 मई को दरियाफ्त किया कि क्या मैं चैम्बर बार करूंगा, तो मैंने तहरीरी तौर पे उनको एक नोट लिखा और मैंने उसमें बताया कि मैं क्यों किसी बेंच में नहीं बैठ रहा। और वो काजी फैसल साहब कहते हैं कि ये नहीं होता कि आप कानून बनने से पहले उस पर अमल दरामद रोक लें और कानून या आप उसको दुरुस्त करार देते हैं या कलअदम करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको स्टे करके रखते हैं। तो वो कहते हैं अगर मैं अदालत में बैठता तो मैं अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता, क्योंकि हलफ ये उठा रखा है कि कानून के मुताबिक हम इंसाफ करेंगे, कानून कुछ और है, बेंच किसी और तरह से बन रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है वो बेंच में नहीं बैठा। और मैं कश्मकश में था कि मैं अगर बेंच में बैठता हूँ तो जो है वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करूँगा और जो है वो क्या करूँ। तो मैंने फिर कहा कि मैं चैम्बर बार की करूँगा, मैंने छुट्टी कोई नहीं की, मैं चैम्बर बार कर रहा हूँ। फिर कुछ गलत खबरें चली, उस पर फिर मैंने एक 5 सफ़ात का नोट लिखा, वो मैंने तमाम जो है वो जजेस को भेजा। फिर वो उस पर बात पे भी बड़े शिकवा का इज़हार किया कि इंक्वायरी कमीशन शहबाज शरीफ ने बनाया, हुकूमत ने बनाया, नून लीग ने बनाया, पीडीएम ने बनाया, और हमें कहा कि आप ऑडियो लीक्स के ऊपर वो करें। तो कहते हैं कि जनाब वो उसको भी काम से जो है वो रोक दिया गया। उस पर भी बड़े बरहम थे, काजी फैसल साहब बड़े नाराज़ थे कि जनाब मुझे शहबाज शरीफ ने एक हुक्म किया था, मैंने उस हुक्म की तामील में कमीशन में बैठ गया और मैंने ये तो उन्होंने नहीं कहा कि मैंने ये नहीं पूछा कि ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है, मैंने तो बस शहबाज शरीफ के हुक्म पे काम शुरू कर दिया, नून लीग की ख्वाहिश पे, उनकी मंशा पे काम शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते हैं उसको भी काम से रोक दिया, उस पर भी वो बड़े नाराज़ थे। तो उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब ये जो पिटीशंस आई, आईनी हमारे पास दरखास्तें आई, आईनी दरखास्तें जो आई हमारे पास 184(3) के तहत, इसमें पहली दरखास्त इमरान खान की थी, दूसरी फैसल सिद्दीकी ने सिविल सोसाइटी के जरिए दायर की, तीसरी एतजाज़ हसन साहब की दरखास्त थी, लतीफ़ खोसा जिसमें वकील थे, चौथी जवाद ख्वाजा साहब की दरखास्त थी। लेकिन जब कॉज लिस्ट आई है तो पहले नंबर पर जवाद ख्वाजा साहब है और तरतीब बिल्कुल उलट कर दी गई है। और मैं इसको बेंच तस्वर नहीं करता, ये अदालत नहीं है। सरदार तारिक भी बड़ी कश्मकश में थे, लेकिन सरदार तारिक मसूद ने मुझे कहा कि वो रूटीन के केसेस सुनेंगे लेकिन 184(3) के केसेस वो नहीं सुनेंगे। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर वो 184(3) के जो है वो केसेस नहीं सुने थे सरदार तारिक मसूद ने, तो 184(3) का केस तो वो भी था पनामा वाला, तो वो पनामा वाला केस कैसे सुना? तो ये भी गलत बयानी काजी फैसल साहब कर गया। और सरदार तारिक मसूद साहब ने भी झूठ बोला कि वो 184(3) के केसेस नहीं सुनेंगे। अगर 184(3) के केसेस नहीं सुनने का सरदार तारिक मसूद साहब ने, तो वो जमात इस्लामी वाली 184(3) की दरखास्त क्यों सुनी है? कह देते कि मैंने नहीं सुनना, वो तो सुनी है। तो कहते हैं सरदार तारिक मसूद की अपनी एक राय है। सरदार तारिक मसूद कह रहे हैं कि जनाब केसेस पहले ही बढ़ रहे हैं, उनकी तादाद तो जनाब मैं बाकी आम केसेस सुनूंगा लेकिन 184(3) के केसेस नहीं सुनूंगा। फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर हम पहले कानून बनने से पहले ही हम अगर उन्होंने एक मिसाल दी कि एक बेंच जो कि ठीक बना नहीं है, तो उस पर हम बैठ के ये नहीं कह सकते कि जी ठीक है ये बाद में देखेंगे, जैसा भी बन गया अभी हम केस सुनते हैं। कहते हैं ये ऐसे ही है जैसे एक पायलट है, हम पहले उसका लाइसेंस चेक ना करें और हम बैठ जाएं और हम कहें इसको जहाज़ उड़ाने दें, फिर बाद में देखेंगे इसका लाइसेंस इसके पास है या नहीं है। तो वो कहते हैं कि फिर बड़े बड़े हादसा होते हैं। कराची हादसे का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा लोगों की ज़िंदगी हमारे हाथ में, तो मैं जजेस से भी माजरत करता हूँ और ये वो सारा कुछ। अच्छा, उसके बाद काजी फैसल साहब कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ, मैं बेंच से उठ रहा हूँ। खोसा साहब फिर बोले, लतीफ़ खोसा साहब, हमारी गलती है। शायद वो कहना चाहते थे कि हमारी गलती है कि हमने चीफ जस्टिस को कहा कि आप फुल कोर्ट बनाएं, जितने जजेस अवेलेबल हैं वो बिठाएं। फिर सरदार तारिक मसूद ने कहा कि पहले मुझे सुन लें फिर आप बात कीजिएगा। उन्होंने कहा मैं काजी फैसल साहब से इत्तफाक करता हूँ और ये 9 जजेस अगर फैसला कर देते हैं तो फिर अपील जो है वो कितने जज सुनेंगे? 8 जज कैसे अपील सुन सकते हैं? यहाँ पे सरदार तारिक मसूद उस 8 रुकनी बेंच की बात की तौसीक कर रहे हैं कि हुकूमत ने गलत कानून साजी की है कि आप अगर 9 रुकनी बेंच जो है वो अगर फैसला करेगा तो उसकी जो अपील है वो उससे बड़े बेंच ने करनी है, तो वो फिर इतने तो जजेस ही नहीं बैठते सुप्रीम कोर्ट में कि नए जजेस जो है वो अपील में मुख्तलिफ जज बैठे। लेकिन सरदार तारिक मसूद को उन्होंने कहा कि खोसा साहब ने कि क्या 25 करोड़ लोगों के हकूक को दफन कर दें? उन्होंने कहा छोड़ें बस, ये आपको अभी याद आ रहा है इतने लोगों के साथ ये हुआ वो हुआ। तो सरदार तारिक मसूद ने भी यही बात की और उन्होंने कहा कि कोई चक्कर नहीं है। उन्होंने कहा 184(3) में आने की बजाय आप 199 में हाई कोर्ट में पहले जाएं। उसके बाद एतजाज़ हसन साहब ने बहुत मिन्नतें की कि ऐसा ना करें।
एजाज हसन साहब ने जब कहा कि आप इतना अहम मामला है, आवाम का मामला है, 25 करोड़ लोगों के हकूक का मामला है, काजी फैसल साहब ने कहा कि अच्छा आप हमें कह रहे हैं कि क्योंकि ये केस आपके लिए बड़ा है, अहम है, तो हम अपने हलफ को एक बार तोड़ दें, कोई मसला नहीं, आगे हम फिर देख लेंगे। तो उन्होंने एजाज हसन साहब ने कहा कि मेरी इस वक्त जो एज है, आप मेरे छोटे भाइयों की तरह, और घरों में भी कशमकश होती है, लेकिन ये घर की कशमकश घर में ही बैठ के और इसको हल करना चाहिए, यानी जो जजेस के दरमियान है उस पर काजी फैसल बरहम हो गए। कहते हैं कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट है, ये आइन के मुताबिक क्रिएट की गई अदालत है, ये हमारा घर नहीं है, घर की बात ना लाएं। उसके बाद वो चीफ जस्टिस पे शाउट करने लगे काजी फैसल कि जनाब आप उठें, जाएं, बस करें, ये वो सारा कुछ। तो चीफ जस्टिस ने जब चीफ जस्टिस ने ना काजी फैसल साहब की पूरी तकरीर को 32 सेकंड्स में ही फारिग कर दिया, ये कहकर कि शायद मेरे इन दोनों दोस्तों को नहीं पता कि अटॉर्नी जनरल ने टाइम मांगा है कि हमने कानून साजियों में गलती कर दी है, तो हमें टाइम दें ताकि हम इसको दुरुस्त कर सकें। तो ये हालत है कि काजी फैसल साहब जो हैं उनको हालांकि पता तो है उनको कि अटॉर्नी जनरल ने जिस नून लीग के बनाए गए बिल को वो बहुत मुकद्दस जान रहे हैं, उस नून लीग ने खुद कहा है कि हमने गलतियां की, हमें टाइम दें। तो ये बात उमर ता बंदयाल साहब ने कहा कि पूरा बयानी दफन कर दिया काजी फैसल साहब का। और काजी फैसल साहब ने एक गलत बयानी भी की, वो भी मैं एक और गलत बयानी भी की, सोहेल रशीद साहब का ट्वीट आपके सामने रखता हूं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े तहम्मुल से, और दाद देनी चाहिए, बड़े तहम्मुल से, बर्दाश्त से, हंस के उन्होंने मुस्कुरा के बात की, कोई उनके पर दबाव नहीं था, कोई गुस्से में नहीं थे। बंदयाल साहब ने कहा कि हर एक का एहतराम है, तमाम जज का एहतराम है, और हमें तकरार नहीं करनी, अदालती डेकोरम का, डिग्निटी का ख्याल रखना है, एक एक जज का तहे दिल से एहतराम करते हैं, और हमने भी जो किया, हमने आइन के मुताबिक जो हलफ लिया हुआ उसके मुताबिक किया है। उसके बाद एजाज हसन साहब जो है वो उन्होंने फिर जब कोई बात की तो काजी फैसल साहब खड़े हो गए। चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी साहब को कहा आप बात करें, तो काजी फैसल साहब 1.5 मिनट तक खड़े रहे, गुस्से में थे, बहुत गुस्से में थे, बोलते रहे। तो उसके बाद फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हम सब अपनी ज़िंदगियों को रिस्क में डाल के और ये केसेस कर रहे हैं, हमारी जानों को खतरा है, हमारी फैमिलीज को खतरा है। उसके बाद जो बेंच उठ के और चला गया। अब मैं आपको वो उनका ट्वीट भी पढ़ देता हूँ, जो सोहेल रशीद साहब का ट्वीट है, उस पर मैं इख्तिलाम करूँगा। लेकिन काजी फैसल साहब ने आज बहुत मतलब ये काम अगर आपने नून लीग की मंशा जो है उसके मुताबिक चीज़ें करनी भी हैं तो उसका अच्छा तरीका हो सकता था। आप रिटर्न लिख के लाते और आप तकसीम करवा देते, उसी वक्त मीडिया को दे देते, वकीलों को दे देते, सबको दे देते, वो हर जगह चल जाता। लेकिन इस तरह से बहुत इमेच्योरिटी है, क्या मतलब क्या कहा जाए। सोहेल रशीद साहब कहते हैं कि जस्टिस काजी फैसल ने मुअत्तल शुदा कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इनफील्ड तस्वर करते हुए कहा कि इस एक्ट की खिलाफवर्जी में बने बेंच को बेंच नहीं मानता, इसमें बैठना हलफ की खिलाफवर्जी जो है वो तस्वर करता हूं। तो सोहेल रशीद साहब ने यह दुरुस्त कहा कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करता हूं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को वो नहीं मान रहे। तो तजाद था काजी साहब की बातों में, और बड़ी अजीब उन्होंने चीज़ की। नामज़द चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ये काम नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया, लेकिन खैर उनको क्या कहा जा सकता है, उनकी अपनी एक मर्जी है। लेकिन उनकी बातों में तजादात थे, और ये बातें सारी वो पहले कर चुके हैं। आज जिस अंदाज में, जिस लबो लहजे में उन्होंने कहा, दाद देनी चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि उन्होंने तहम्मुल से काम लिया, मुस्कुराते रहे और आराम से उन्होंने बात करनी दी। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खालिद ताज साहब को कह रहा हूँ, तो काजी फैसल साहब ने खुद को खुद एक्सपोज किया, उनके हामी भी ये बात समझते हैं। लेकिन ठीक है, नून लीग की मोहब्बत में अगर कोई काजी फैसल साहब की इन चीज़ों को जस्टिफाई कर रहा है तो बिल्कुल करता रहे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।